साकेतान फाउंडेशन, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन, श्री सीमेंट और आईटीसी राजपूताना राजस्थानी साहित्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू करा है। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में आज के हमारे जो ऑथर हैं, लेखक हैं और साहित्यकार हैं श्री रामस्वरूप किसान जी, जिनसे आप रूबरू होंगे और उन्हें श्री सत्यनारायण परलिका जी उनसे संवाद करेंगे विभिन्न विषयों पर, उनकी किताबों पर, गांव की कहानियों पर, गांव से शहर की पगडंडियों पर, साथ ही बहुत सारे अनछुए पहलू जो आपसे और हमसे इनकी किताबों के जरिए केवल छुए हैं हमने, आज वो सभी हमारे सामने साक्षात होंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा श्री रामस्वरूप किसान जी का, आए और पधारें। और डॉक्टर सत्यनारायण परलिका जी, आप भी पधारें। चूंकि आप सभी में से अधिकतर हमसे शुरुआत से जुड़े हैं, ये पहल न केवल राजस्थानी साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही राजस्थानी भाषा और उसके जो कलेवर है, जो उसका मूल भाव है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी जड़ें हैं, उनको और अधिक मजबूती देने के लिए यह प्रयास शुरू किया गया है। मैं सीधे मंच से को माइक सौंपते हुए कि कार्यक्रम की शुरुआत करें और रामस्वरूप किसान जी का, क्योंकि बिल्कुल ये साथी रहे डॉक्टर सत्यनारायण परलिका जी, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले इनका परिचय दें और उसके बाद संवाद की शुरुआत करें। सत्यनारायण जी, धन्यवाद। विद्या तो बाप्रति भली और भरतो भलो निवाण। विद्या तो बाप्रति भली और भरतो भलो निवाण। पंडित तो कथतो भलो और श्रोता भला सुजान। आप सगला सुजान श्रोतावारो अठे घणे मान स्वागत है। आपने बिचारे रामस्वरूप जी किसान साहब जी का आज आप बतलावण करशा विराजमान है। रामस्वरूप किसान जी रो जन्म 14 अगस्त 1952 ने हनुमानगढ़ जिले रे परलिका गांव में हुयो। आरी छपी पोथियां अठे सगली मौजूद है। आरा राजस्थानी कविता संग्रह है। सबसे पहली हिवड़े उपजी पीड़ 1998 में छपी। इनमें दुआ है 750। इन्हें किसान सतसी रे नाम से भी जानी जावे। और ख़ास बात इन पोथीरिया है कि इन पोथीरा दुआ जी का है वो कबीर गायक जी की तरीक़ों गाया करे। बी तरिया गाँव रा बहुत सारा लोग जी का है किसान जी रा दुआ जन आंदोलन में गावे। इनके अलावा कुक्यो घणो कबीर एक आरो सोरठा संग्रह है। मैं आपने बताऊं, इन बाद में वो छप्यो कुक्यो घणो कबीर, इनमें सोरठा है। और आ बैठ बात करा कविता संग्रह जिको 2005 में छप्यो। आरा कहानी संग्रह है हाडा खोड़ी, किसान जी रो 2000 में सन 2000 में छप्यो। इससे पहले एक लघु कथा संग्रह छप्यो सपने रो सपनो। इनके अलावा एक कहानी संग्रह है आरो तीखी धार। और एक बहुत ही नयो अभी कहानी संग्रह जी को छप्यो है वो है बारीक बात। इतना सारा संग्रह। और ख़ास बात के आरी एक कहानी दलाल जी की पहले ही कहानी संग्रह में कहानी ही द ब्रोकर नाम से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई और बहुत प्रसिद्ध हुई। अब दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में ही कहानी को अनुवाद हुई और कर्नाटक और केरल की 2 यूनिवर्सिटियां में भी आ कहानी पढ़ाई जाए। आ सगली किताबा प्रकाशक मायामृग जी भी अगर मौजूद है। बहुत ही प्रकाशन रही सगली किताबा हैं। और विशेष बात दलाल कहानी री आ भी है कि 90 रे दशक री सर्वश्रेष्ठ 16 भारतीय भाषाओं री जी की कहानियाँ हैं वह में दलाल शामिल है। तो अब बहुत बड़ी बात है। कोई आदमी ने बडेड़ी दाढ़ी, घसेड़ा कपड़ा और ऊंट गाडे पर बैठ गए, रोजाना खेत जाऊं तो देखे कोई या सोच ही कौन सके कि वो आदमी राजस्थानी रो एक बहुत बड़ो कहानीकार है, राजस्थानी रो एक बहुत बड़ो कवि है। आज होटल राजपूताना में खेत की भीनी भीनी महक जी की है अभियान लाग रही है और अपना
किसान जी शू बात करांगा और बात की शुरुआत और ये कविता शू शुरू करूँ मैं। किसान जी ये कविता है। आ बैठ बात करा आंगणे पसरियो मून भार बावड़ी बंतल री जाजम बिछावा। आ बैठ बात करा आंगणे पसरियो मून भार बावड़ी बंतल री जाजम बिछावा। जुगासू टाळ्योड़ा सवाल नूंता जवाबा रो पावर कूंता। जुगासू टाळ्योड़ा सवाल नूंता जवाबा रो पावर कूंता। सेवट होणो पड़सी सांच रे अरू बरू किताक दिन टाळश्या उरा परा। आ बैठ बात करा। तो किसान जी आ बैठ बात करा। और ये बात की शुरुआत में मैं चाहूँ कि वह पृष्ठभूमि किसान साहब आपने अपनी ज़मीन जिसकी साहित्यिक ज़मीन है वह साहित्यिक ज़मीन आपने सामी ज़रूर पेश करे कि वह किया किया हमारी एक साहित्यिक यात्रा रही और सगी कविताओं रो रसास्वादन कर से आप पहले और पछे दूजा सवाल कर से। मैं सगला शू पहली तो एक कार्यक्रम में आयोजका बड़ो आभार व्यक्त करूँ, क्योंकि एक खुरदरे से आदमी ने एक चीकनी जगह में ले आगे बिठा दियो, थोड़ो अटपटो इलाका है। हाँ, मैं बहुत खुरदरी जगह में रह हूँ और खुरदरी जगह में यही मैं वो सारो माल काट के ले आयो। मैं मूल रूप से हूँ माटी को कवि हूँ। एक किताब तो मैं सांड के ले रहे हड़ बाँवते थके 750 की किताब पूरी करी है। जेब में पेन और मुड़े तुड़े कागजा में एक जखीरो हमेशा मैं रखियो। जठे भी यानी कहने को मतलब वो है कि मेरो तन जो है, मेरो शरीर जो है वो तो खेती को काम करतो, यानी शरीर तो श्रमिक हो, और मेरो मानस जो नहीं वो हमेशा साहित्य के समुद्र में डुबकी लगाऊं तो रहे तो मैं मतलब हमेशा 24 घंटा साहित्य में रहने वाला आदमी हूँ। अब भी घरे काम करते वक्त मैं एक ही बजाऊँ, मतलब है कि साहित्य में रहन तो मैं एक ही बजाऊँ भोड़ो आदमी हूँ मेरे घरे कि मेरी लुगाई मैंने उड़ा के काम करावे, मेरे समझ में कोई नहीं आवा कि मैं की काम करूँ। हर वक्त साहित्य चालतो रहे, भक्तों कविता बनाती हूँ, लेकिन घर की व्यवस्था जगी है बगैर लिस्ट मेरे समझ में कोई नहीं आवा भाई अब क्या करना चाहिए। मतलब ये हिसाब से हूँ मेरो साहित्य रहे है। ये वास्ते मैं साहित्य ने पार्ट टाइम जॉब नहीं मानेंगे, एक बहुत अब को कर्म मानूँ कि हर वक्त जे थे बैठे नए डूबिया होगा नहीं तो साहित्यकार कौन बन सको, ठीक है और क्यों बन सको आवाज। यानी वो एक इशू अबडो मार्ग है और एक इसी अबडी मंजिल है कि भी मंजिल ताई जाने के लिए आदमी राह जा सके, शॉर्टकट को नहीं कठी। मतलब है कि तो मैं वानगी सुनाऊं मेरी पहली रचना में। मैं दो जो को हजारों साल पुरानो शिल्प है, डिंगल की पुरानी परंपरा है। शायद आ परंपरा पश्चिम में रही हो वाला, आई परंपरा शायद मगरब में रही हो वाला, कविता की उर्दू में शायद आई रही हो वाला कि वो शिल्प जो को है ना आज भी जिंदा है, मरियो को नहीं। क्यों इस शिल्प में अगर नयो माल पलेट के थे भेजोगा तो वो वास्तव में अगले का काल से ताई मार करे हो। ये वास्ते मैं दो ऐसी शुरुआत करी और दो ऐसी शुरुआत करता मैं थाने बताऊंगा कि मैं किसी मंजिल पर आ गयो। फिर दो ऐसी शुरुआत करके भी बाद में मैं तुकांत कविताओं भी लिखी राजस्थानी की, और तुकांत कविताओं के बाद में मैं फरीवर्ष लिखा। और आज मेरी स्थिति आ है कि मैं श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही के मुकाबले की कविताओं राजस्थानी में करने लग रही हूँ। बहुत बढ़िया वो सफ़र है मेरो। लेकिन मैं दो को बड़ो शुक्रगुजार हूँ। एक जगह केदारनाथ सिंह भी कहे है कि अपन जे कविता की यात्रा जे पूरी करनी है तो अपन शॉर्टकटों कौन जा सका। लोक का जो लोक साहित्य है
भी लोक साहित्य ने अगर आप बिन बैठ के नहीं लिखांगा तो आप आज की बड़ी बड़ी कविता जो परिवर्ष है वो सफल को नहीं उसका भिन्न। यानी छंद मेरो कहने का मतलब कि छंद को ज्ञाता ही परिवर्ष को ज्ञाता उसके मुक्त कविता को जो छंद आवा को कोई मुक्त कविता कर सके। तो इस छंद का थोड़ा सा रूप में सुनाऊं। इवड़े उपजी पीड़ मेरी पूरी की पूरी इन किसान को दर्द है, काश्तकार को दर्द है। लटके भीता लेवड़ा अरे छाता में चमचेड़, गाँव को चित्र है। लटके भीता लेवड़ा अरे छाता में चमचेड़, गजबी मेहा गावड़ा माने तू ना छेड़। मुर्दी मुर्दी गावड़ी रे मुर्दा मुर्दा बैल, मुर्दी अठे लुगावड़ी रे मुर्दा टावर गैल। कुर्तो लीरम लीर है कच्छ अजूबे कट, कुर्तो लीरम लीर है कच्छ अजूबे कट, आगो आगो साबत और पीछो सफा चट। क्या बात। बांका चौका ढूंढ यार बांकी चौकी पोड़, बांका चौका ढूंढ यार बांकी चौकी पोड़, पोड़ी आगे अटबड़ी ओ घर की रो बोल। दलियो दिखे पेट में नाड़िया दिखे खून, कुपोषण। दलियो दिखे पेट में नाड़िया दिखे खून, टाबर जाने लरड़ी यार कतरियोड़ी है ऊन। आगे खींचे घोनड़ी लारे खींचे डाग, एक किसान को संघर्ष। आगे खींचे घोनड़ी बकरी गोन, आगे खींचे घोनड़ी लारे खींचे डाग, एड़ी खींचा तान में किरसो गावे राग। धार दूधियो ले उड्यो लिखी न मारे भाग, धार दूधियो ले उड्यो लिखी न मारे भाग, बाजे खाली बाल्टी टाबर चाटे जाग। आसो जा झड़ लागियो थर थर कांपे ऊंट, चोए कच्चो आसर और गेरिया गुदड़ कूंट। हारे कूदे लापसी भोजन किसान को हलवो किसान की मिठाई। हारे कूदे लाप सिर बारे कूदे बाड़, सगले घर का धाप सिर भर भर खासी थाड़। मारे रांधी लाप सी बाल बजावे काख, ल्यायो घोचे घाल गिर ले बेरीड़ा चाक। ब्याज ब्याज ही उतरे नहीं उतरे मूल, सदियां बीती सेठ जी खातो देखो सोल। बहुत बढ़िया किसान जी हिवड़े उपजी पीड़ में, क्योंकि बरसात का दिन है, बरसात का दिन है और मेरा एक बहुत बढ़िया दुआ याद आ रही है किसान साहब रो कि बादल बरसा बावड़ियो और ल्यायो हरियल सूट। बादल बरसा बावड़ियो और ल्यायो हरियल सूट, मरुधर मुड़की पैर में गई कूपड़ा फूट। तो आगे तो वो उल्टो जके सोल्ट होगा जी। कुकियो गणो कबीर नाम शिवा कविता। रिपियरो है राज चार कूटी रिचल है। और आज तो बहुत ही उंडो राज है रिपियो। रिपियो जो कहने वही आदमी है, आदमी की परिभाषा बन गई रिपियो। मतलब यह है कि रिपियरो है राज चार कूट ईरी चले, आदमिया ने आज कुण पूछे रे कीड़िया। कीड़िए का नाम से कीड़ियों कुपोषित प्रतीक है, जिया राजिया दुआ है तो राजियो प्रतीक है ना। में हुंकारा हजार पूंजीपत्री बात पर, हुंकारा हजार पूंजीपत्री बात पर, सुने नहीं संसार कंगाल कविता कीड़िया। करड़ो जितनो काम दाम उता ही दुबड़ा, करड़ो जितनो काम दाम उता ही दुबड़ा, आखे दिन आराम करड़ी तनखा कीड़ी। कस्सी रो कर काम कस्सी हो गयो कासियो, कस्सी रो कर काम कस्सी हो गयो कासियो, फिर नलबंदी में नाम क्यों लिखायो कीड़ी। मरिया बदसी मोल भाया ना फिर भिड़ भिड़ो, जीव तो आदमी उठे नाम बरी चावे अठे कौन मिले अठे मरे बाद में थान मारने की रिवाज है। जीवते तो टिकड़ी कौन दे। मरिया मत सी मोल भाया ना फिर भिण भिणो, अर्थी आ गए ढोल काटी जे ना कीड़िया। एक इस श्रृंखला में फिर आगे एक हिंदी किताब लिखी है, गांव की गली गली। एक ही कविता है, लंबी कविता, गांव की गली गली नाम से। बिंगो एक पद है किसान को जीवट बिंगमा चल के है कि फटी जूतियां पहन के चलता 61-62 चाल,
पूछोगे तो बोलेगा कि हाल बड़े हैं हाल। वाह। फटी जूतियां पहन के चलता 61-62 चाल, पूछोगे तो बोलेगा कि हाल बड़े हैं हाल। आंखें अंदर धंस गई हैं, पिचक गए हैं गाल, पूछोगे तो बोलेगा कि आनंद है फिलहाल। ऐसी है दमदार गांव की गली गली। घर पर रोज तकादे आते रहा कर्ज में डूब, पूछोगे तो बोलेगा कि खूब मजे हैं खूब। बिक गई बैलों की जोड़ी खेत पे कुड़की आई, पूछोगे तो बोलेगा कि रब राजी है भाई। जीवट बेशुमार गांव की गली गली। ओ सफर जो है वो चालतो चालतो और जके रूप में आए है, वो यूं आगे को रूप है आ बैठ बात करा। मैं बीच में बता दूं, आ बैठ बात करा राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में BA सेकेंड ईयर के, और पंजाबी में रचना को ये पूरी किताब को अनुवाद हुए है, जी को बहुत प्रसिद्ध हुई है और पंजाबी में खूब पढ़ी गई है। किसान जी खूब पंजाबी में, जितना राजस्थानी में नहीं जाने को नहीं जाने जावे, 20 से ज़्यादा पंजाबी में जाने जन लाग गए। आ बैठ बात करा। आप गल्ला करिए पंजाबी में। बालगी के तौर पर की कवितावां है, घर में रमती कवितावां। टाइप शीर्षक है घर में रमती कवितावां। छात पर चढ़ रहे हेलो मार दो, छात पर चढ़ रहे हेलो मार दो, कोई नहीं सुने। छात रे लटक जाओ सगड़ो गाम बेड़ो छे। छात तावड़े सु लड़े मारे सारू, छात तावड़े सु लड़े मारे सारू, छात तूफान सु भीड़े मारे सारू, छात बिरखा सु चूजे मारे सारू, पण फेरी छात रो पानी उतरे। की करणीय रो उतरे पानी तो, बहुत बढ़िया। की करणीय रो उतरे पानी तो। भूखो आदमी छात कानी देखे रोटी री उड़ीक में, भूखो आदमी छात कानी देखे रोटी री उड़ीक में। कड़ी गिने बरंगा गिने टेम टिपावे, छात उनरी भूख ने बिलमावे। मारी छात रो बोझ भींता पर कोनी टका पर है, मारी छात रो बोझ भींता पर कोनी टका पर है। साची पूछो तो मारे पगा पर है, बरसा सु सिर पर चक्या खड़े हूं छात। क्या बात, क्या बात। मारी बूढ़ी छात जद जद चोवे, मारी बूढ़ी छात जद जद चोवे, मने लागे इरा हाड कुड़या रोवे। मैं मारी छात री छात, मैं मारी छात री छात, ई वास्ते जद जद चढ़ूं बा धूचण लागे। ई वास्ते जद जद चढ़ूं बा धूचण लागे, सोचे हो नहीं जाऊं कदे बिना छात री छात। मैं जद टावरा ने एकला छोड़ गांव गांव तरे जाऊं, मारी छात मारी छाती पर रवे। मारी छात पड़गी 50 छोटी मोटी गुआड़ी उजड़गी, मारी छात पड़गी 50 छोटी मोटी गुआड़ी उजड़गी। चिड़ो चिड़ी चून लेवन गयोड़ा हा टक्कर मारता फिरे। बहुत बढ़िया। बारी छात पड़े धरती आलिया, बारी छात पड़े धरती आलिया, और मारी पड़े ऊपर चालिया। मारे सु पहला सैकड़ों बांध रे जी जिनावरा री है छात, मारे सु पहला सैकड़ों बांध रे जीव जिनावरा री है मारी छात। कई जिनावर तो इतना नुगरा के छात तले रहते थे, कहीं भरोसो नहीं करे छात रो। कई जिनावर तो इतना नुगरा के छात तले रहते थे, कहीं भरोसो नहीं करे छात रो। अरे मारी छात में आपरी न्यारी छात रचे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। कई बार मारी छात री कड़ी बाजे, मने लागे पसवाड़ो फोरे। मारी बूढ़ी छात, एक दो कविता हो रही।
एक दिन बादल गाज्यो विरहणी छात आंगणेरी छाती पर आंसू गिरया। वाह एक दिन बादल गाज्यो विरहणी छात आंगणेरी छाती पर आंसू गिरया, छाती फलफला गई। आहा एक दिन आंगणो गड़गड़ो और छात ने बोलियो तले आ जा। आहा एक दिन आंगणो गड़गड़ो और छात ने बोलियो तले आ जा, छात बोली ऊपर आ जा। क्या बात जुग बीत गया, ना आंगणो ऊपर गयो ना छात तले आई, आहा। इन नहीं तो कवे जुदाई। खुदाई, क्या बात क्या बात क्या बात आमने सामने रा दो कैदी आंगणो और छात। आहा आमने सामने रा दो कैदी आंगणो और छात, परसरा भूखा सलाखा माकर पसारे हाथ। क्या बात परसरा भूखा सलाखा माकर पसारे हाथ, पण सूद भर्री छेती रह जे हर बार। गली में रमते टावरा री दड़ी, छात पर टिप्पो खाएर आंगणे में पड़ी। वाह बोल गली में रमते टावरा री दड़ी, छात पर टप्पो खाएर आंगणे में पड़ी, झट कालजे लगाई आंगणे और भोगन लाग्यो छात रो परस दड़ी रे मिश्र। वाह 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 क्या बात छात पर चढ़ चांद देखे और आंगणे में ईद मनावे। वाह वो तरीके की मुर्गो मुर्गो काच खावे। हाँ प्रीता सुना मुर्गो काच खावे। एक कविता आ बैठ बात करा में यही है, मैं छोड़ाऊं था। आ बैठ बात करा, पत्नी रे प्रति प्रेम। आ बैठ बात करा, एक दूजे ने देखा। कितना बरस बीत गया सागे रेवते थका, कितना नेड़ा नेड़ा रहा आपा। वाह कितना बरस बीत गया सागे रेवते थका, कितना नेड़े नेड़े रहा आपा, पण देख नहीं सकिया एक दूजे ने। वाह झूठ नहीं बोलूं मैं तो नहीं देख सकियो थारी तू जाने। झूठ नहीं बोलूं मैं तो नहीं देख सकियो थारी तू जाने, बरत्यो अवश्य थारो रू रू, पण देख नहीं सकियो ठोडी रो तिल, जकरो रंग मारी अनदेखी रे अंधारे रड़ गयो। वाह माफ करजो ओसाणी नहीं मिलियो, माफ करजो ओसाणी नहीं मिलियो, ए दांत कट टूट गया थारा, ए धोला बाण आ बैठ गोर सु देखूं तने, कदी भाजो भाज में आ जिंदगानी भाज नहीं जाओ। क्या बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ बैठ बात करा रे बाद में किसान जी की कुछ और कवितावां की इन यात्रा में आ बैठ बात करा रे बाद री कवितावां सुनाओ तो आज री कवितावां। वो पड़ाव जो है आ बैठ बात करांगो दूसरो पड़ाव है। अब जकी ए है मतलब मैं मेरो माननो वो है कि हर कलाकार मतलब हर कलाकार की एक विकास यात्रा हो है। शॉर्टकट कौन चल रहा है कला के क्षेत्र में, पी विकास यात्रा ने पी पूरे का पूरे मतलब है कि पड़ावा ने पार करतो थको जब शिखर पहुंचे है, तो वो कलाकार ही वास्तविक कलाकार मानो जाए। भी कलाकार रही समृद्धि हासिल हुआ, लोकप्रियता एक अलग बात है। मतलब कला की है ना, इनमें मध्यम और निम्न कौन चल रहा है, सिर्फ शिखर ही चल रहा है। सामान्य की कोई कीमत को नहीं है वहां, और वो शिखर पाने की खातर आदमी ने रास्ते हो गए, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़े। बाबी विकास यात्रा बजाय तो भी विकास यात्रा में कितो खरो उतरियो हूँ मैं आपको कह सकूँ कि मैं विकास यात्रा पूरी कर ली मेरी, पर मैं अभी विकास यात्रा को एक राही हूँ, छोटो सो राही। मैं मंजिल हासिल करने के खातर आफड़ा मारूंगा, मंजिल हासिल होएगी या न होएगी, क्योंकि साहित्य को मार्ग बड़ो अबडो है, वो पकड़ी जियो जो पकड़ी जियो वो छूटे कौन। अब कई के तू क्यों लिखे वो सवाल भी सत्ता करना चाहिए हो, मैं बीच में आ गयो। एक सवाल हमेशा से जब से साहित्य रची जन लाग रही है, जब से वो एक सवाल हर एक लेखक के सामने श्रोता और पाठक प्रस्तुत करने लाग रहे हैं, समीक्षक भी प्रस्तुत करने लाग रहे हैं कि थे लिखो क्यों हो, अब की बाण पड़ गई थाने, वो के धंधो जालिया लिखनो कोई काम हो, कोई क्यों लिखो थे। अब इनके जवाब में कई आके के
आ दुनिया जी है उबड़ खाबड़ दुनिया इन्हें समतल करण खातर लिखूं कराओ लगाऊं मैं इन्हें एक सी करूं कई के उत्पीड़क जगह है बंगी पीड़ा की कालजे में कोल बुलावा है सारी रात नींद को नहीं आवाज मन लिखना पड़ा लेकिन वह आदमी साची कौन बोले साहित्य शू नहीं तो डायरेक्ट दुनिया बदल जाए झटकनी सी झटके शू कौन बदल वो तो एक स्लो सडेशन स्लो चीज है तो धीमी दुआई है काम करे साहित्य से दुनिया बदल जाए लेकिन झटके में नहीं बदल जाए ये वास्ते कोई भी साहित्यकार मेरी जान में दुनिया बदलने खातर कौन लिखे जब वो कहे तो वो झूठ बोले बिंगे भीतर पहलो मेरो मतलब इनको जवाब हो है इस सवाल को जवाब मेरो हो है कि वो लिख जाने है बिंगे भीतर में जीन है आया कठों ने आया बाबो जाने बिंगे भीतर वो गुण है अरे गुण जगह के भीतर हो वो प्रकट तो करे वो जो बोल जाने वो बोले वो जो जिम जाने वो जिम में वो जो सो जाने वो सोएगो यानी मन वो सवाल जब पूछा मैं या कोई यार तू ही वो सवाल क्यों पूछा कि क्यों लिखा मैंने वो पूछ लेने कि तू क्यों जिए क्या बात है बहुत बढ़िया सगला सवालों का जवाब आ जाएगा मतलब दुनिया बदलने में उद्देश्य को नहीं मैं जब कोई कहानी लेके बैठूं तो मन में कोई मतलब है कि भीतर से कोई आ चीज खुद को नहीं कौन लगा हुआ है आ प्रेर मतलब इंगे वास्ते मन कोई कोनी उत्साह के राम स्वरूप तू दुनिया बदल जाता होना चाहिए कांति मांडे नहीं दुनिया बदल जाए कदी कौन कही जाए पर प्रेरणा भीतर से आवे क्योंकि मैं लिखूं लिखने की बाण है लिखूं जानूं तो भीतर से एक आवे भी बात को बेरो कौन पड़े किया आवे कठों आवे गली में बगते नहीं कोई चीज पिंच करगी बा लिख दी अब बात दुनिया तो बदलेगी वास्तव में दुनिया में असर घेरेगी मतलब आ चीज बाई है जो मैं अठे बताना चाहूँ कि दुनिया वो जो सर्जन है वो नर और मादा का जोड़े से है सर्जन जो है लेकिन नर और मादा वो जो को संभोग को उद्देश्य कोई टाबर पैदा करना थोड़ा ही है टाबर पैदा तो हुआ है संभोग को उद्देश्य संभोग की तो प्रक्रिया है वहां भीतर है आनंद के लिए संभोग है और उत्पादन के रूप में औलाद हुए होगी जिसकी होगी वो होगी एक डॉक्टर है आज मैं बताऊं ईमानदारी से अगर कोई डॉक्टर जवाब दे एक छोरो आज मेडिकल साइंस ले गए और पीएमटी तोड़ गए और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली है तो भी फकत भी माँ बाप और सगड़ा उद्देश्य वो है कि वो घर की भूख खोवे को लेकिन वो घर की भूख खोते है तो दूसरे को इलाज हो तो वो अच्छा काम है उन यही साहित्यकार को काम है वही साहित्यकार को धर्म है कि साहित्य लिखे लेकिन वो लिखती बगता कभी कौन सोचा कि मैं दुनिया बदलने चाहती हूँ दुनिया बदल लीजिए तो बदल लीजिए ठीक है बस अच्छा काम होने लग रही है साहित्यकार कद कह के मैं दुनिया को न बदलूं लेकिन मतलब मंच के ऊपर जो साहित्यकार ने पूछो जा कि तू क्या में लिखा है जब वो आकर के मैं दुनिया बदलना लिखूं तो वो झूठ बोला है मेरे को कहना इतना ही मतलब है ठीक है सामाजिक सरोकार से जुड़ी रचना अपना आप लिखीजिए समाज के मां राम और बा पीड़ भी अपना आप जे लीजिए बा कद पीड़ उठे कद बा पीड़ जे लीजिए कद की पीड़ित आदमी को बिंब मतलब मंडलियार वो बिंब है जिसको आदमी ने मतलब मजबूर करके लिखने के लिए कहानी के रूप में या कविता के रूप में या उपन्यास के रूप में वो ले ले लेकिन आ सोच के कभी को लिखीजिए क्या आज तो भाई दुनिया बदल खतरे कहानी लिखाऊंगा दुष्यंत कुमार को एक शेर मैंने याद आया बीच में क्रांति हो साहित्य से सारी क्रांतियां साहित्य से हुई है आ मैं मानूं लेकिन लेखक लिखती बदल प्रतिबद्धता के बारे में बहुत बारी आ है प्रतिबद्धता एक इशू मतलब है कि बहुत गहरा और अटपटो सवाल है कि मैं प्रतिबद्ध हूं ठीक है प्रतिबद्ध तो वही वो घरे रहे तो घर के प्रति प्रतिबद्ध है फिर भी कहने वाली की बात है प्रतिबद्ध तो है घर के प्रति एक प्रतिबद्धता ने कई लोग एक पार्टीशन जोड़ ली जी मैं कम्युनिस्ट हूं लेकिन मैं कभी लिखती भगत कभी मैं यहाँ हिसाब से मैं कौन लिखूं भाई मैं मतलब है कम्युनिस्ट को एक कार्ड और रूल मतलब काम करना चाहिए मतलब साहित्य के माध्यम से कम्युनिस्ट वो काम मतलब है कि वर्क करना चाहिए कॉमरेड के रूप में कॉमरेड के रूप में अगर मैं रचना करूँगा तो रचना सिर्फ एक नारो बनी चाहिए प्रतिबद्धता को कतई को नहीं प्रतिबद्ध है हर मैं तो कहूँ हर लेखक प्रतिबद्ध है जब मुंशी प्रेमचंद कहो कि लेखक तो स्वभाव से प्रगतिशील है आप बात प्रेमचंद कही प्रगतिशील संघ के पहले सम्मेलन में अध्यक्षता
करती भगत अध्यक्ष उद्बोधन में कही गया रो प्रगतिशील के साहित्यकार तो प्रगतिशील हो जे वो साहित्यकार है तो निस बोको नहीं तो सुनाओ। मैं तो दुष्यंत कुमार को एक शेर बीच में याद आ गया कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता पर मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। किसान जी की आवाज़ में असर आगे की कविताओं में देख लें पहले। कविता है घर। सगड़ा 12 उठ गया घरा फकत मैं हूं का घरा है घर। सगड़ा 12 उठ गया घरा फकत मैं हूं का घरा है घर। अचानक ख्याल आयो घर हमेश घरा ही रहे। अचानक ख्याल आयो घर हमेश घरा ही रहे। वो कदे कठे ही नहीं जावे बस जावता आवता ने जोतो रहे टुकुर टुकुर। हाँ एड़ो अवस के जद कोई जावे थोड़ो सिकुड़ जावे। हाँ एड़ो अवस के जद कोई जावे थोड़ो सिकुड़ जावे जद कोई आवे थोड़ो फैल जावे कर। जद मैं ताड़ो जड़ कठे जावा तो 12 सु उदास हो जावे घर। जद मैं ताड़ो जड़ कठे जावा तो 12 सु उदास हो जावे घर। भीतर सु केड़ो हो जावे मैं नहीं देखियो पण जद मैं बावड़ा तो आंसुओं ने मुड़कान सु ढकण री कोशिश में आए लुकर रोती मां सो पकड़ो जावे कर। अब मां पर जब बात आ गई तो मां कविता है। ये नीचे मां कविता जे कोई थाने बूझे के मां किसी को है। जे कोई थाने बूझे के मां किसी को है आप धड़ल्ले सु कह सको के घर में जिन रो की नहीं होए और जिन में घर रो सोखी हुए बा मां होए। क्या बात बहुत बढ़िया। मारी कोई उम्र नहीं होए। मारी कोई उम्र नहीं होए बा जवान भी हो सके है और बूढ़ी भी पण जवान माई बूढ़ी सी लाग भोग रहे। मारे एक पग में जूती और दूजे में चप्पल हुए। मारे एक पग में जूती और दूजे में चप्पल हुए क्योंकि मारे चेते ही नहीं हुए कि उनका ही पैर रखे हुए। बहुत बढ़िया। मां अमूमन आपरी एक आंख पर मां अमूमन आपरी एक आंख पर मूरी बापरो ओढ़नी रे पल्ले सु सेक करती रहे। मां अमूमन आपरी एक आंख पर मूरी बापरो ओढ़नी रे पल्ले सु सेक करती रहे। असल मारे हाथा चूड़ी नहीं होया करे। असल मारे हाथा चूड़ी नहीं होया करे। हाँ पगा में बेड़ी अवश्य होए। मां खुद रे मुंह सु कदी नहीं आसे। मां खुद रे मुंह सु कदी नहीं आसे क्योंकि बू बेटा और नाती पोता रे मुंडे हंसती हंसती थक जावे बा। मां ने किनी साथे मजाक करण रो ओसानी नहीं है। मां ने किनी साथे मजाक करण रो ओसानी नहीं है और असल में मां मजाक सार जाने ही तो कोनी। पर घर री दीठ में मां एक जोकर है। घर री दीठ में मां एक जोकर है। उनरे सिर पर बैठे हो घर आखे दिन हंसे। एक कविता है अली शेर री लाठी। अली शेर री लाठी सु गा मर गई। अली शेर री लाठी सु गा मर गई। अली शेर री लाठी सु अली शेर मर गयो। अली शेर री लाठी सु गा मर गई। अली शेर री लाठी सु अली शेर मर गयो। अली शेर री लाठी सु गांव रा कई जिंदा लोग मर गया। अली शेर री लाठी सु गांव रा कई जिंदा लोग मर गया। अली शेर री लाठी सु गांव री कई मरियोड़ी लाठियां जिंदा हो गई। भगत सिंह हास्य हो एक कविता है। फांसी ही मौत ही हांसी ही और हो भगत सिंह। फांसी ही मौत ही हांसी ही और हो भगत सिंह पण डर वो नहीं हो। नाना हो तो जरूर पण डर वो नहीं हो। नाना हो तो अवश्य वो भगत सिंह री पीठ और लोगों री आंखें बिचार हो। वो भगत सिंह री पीठ और लोगों री आंखें बिचाले हो। लोग कांपे हा भगत सिंह हासे हो। लोग कांपे हा भगत सिंह हासे हो। भगत सिंह हासे हो
ना ना बांसी को नहीं शात लोगों रे डर हो लोगों रे डर हो जिको भीतर रे हजारों विस्फोट आंसू जलमर आंसू रे अनंत सागर ने छेकतो पालिए ताई पूगर हांसी माए बदल गयो हो जकी दुश्मन रे चेहरे सु जरे दुश्मन डरे हो भगत सिंह हासा मुर्गो कविता है मुर्गो काच खावे मुर्गो काच खावे अरे मुर्गे ने खावे आदमी मुर्गो काच खावे अरे मुर्गे ने खावे आदमी तो ही आदमी अचम्मो करे अरे मुर्गो काच खावे कुत्ता और आदमी कुत्ता और आदमी एक कविता है कुत्ता भौंसे आदमी दखल माने ललकारे कुत्ता भूसे आदमी दखल माने ललकारे आदमी भूसे कुत्ता सामी देखे एक कविता है अपडेट वो जिके डाले बैठे हुए उन्हीं ने काटे वो जिके डाले बैठे हुए उन्हीं ने काटे डालो पड़ गयो वो कौन पड़ी वो जिन न्याव में सवार है उन्हीं में छेक करे न्याव डूबगी वो कौन डूब्यो वो खुदरे पगाई कुआड़ी बावे पण पग किनी और रा कटे वो कंप्लीट अपडेट है स्कूल जाऊन रे डरसू आज री शिक्षा पर आज की जो शिक्षा है वह बड़ी हिंसक शिक्षा है क्योंकि आए दिन आप अखबार हम देखने लग रहा आज बन छोरा आत्महत्या कर ली आज बन छोरी आत्महत्या यानी पूरा पेज को विज्ञापन के रूप में कई लाख रुपया देके आने लग रही है तो मैं कहूँ भाई अखबार वाला भी मतलब हो भी हिंसा में शामिल है लेकिन 99% नंबर का नंबर छोरा की फोटो छाप के अरे थर्ड डिवीजन वाला छोरा को जीवनो आराम कर रखे वो कोई नियम थोड़ो ही है आत्महत्या करने पर मजबूर कर रखे बाल मन काचो मन जो है वो बापड़ो किए जाने वो देखा जी 99% तेरे न आया तो तू जम्या में को नहीं न तू जेवड़ी ले ले ये वास्ते कोटा पूरो एक मैं जके हिटलर के टाइम में बाकी मृत्यु के बनाया बाय मेरे चैम्बर गैस चैम्बर वो जो कोटालो जो है वो तो मैं गैस चैम्बर ही मानूँ जो कोटा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चाले कि सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय है आज शिक्षा को एक व्यवसायीकरण हो रही है पैसों को मानने खातर सड़कों के किनारे गाँव का जगह पूगता जाट है भाई स्कूल खोलने लग रहे हैं होड़ हो रही है स्कूल पर स्कूल ये देश में कह तो स्कूलों की होड़ हो रही है कह महिंद्रा की हो रही है जगह कौन छोड़ कई जगह नहीं रहेगी साधारण आदमी ने फिरने खातर ये देश में मिंदर स्कूल हो रही स्कूल किसा कहे शिक्षा के दे मानस बनने की कोई शिक्षा कौन दे सिर्फ हर बाप की ख्वाहिश है कि तेरो बेटो एटीएम हुआ बस पैसा फेंक वो करे यंत्र बनाना चाहे कितो दबाव दे रहे आप तो की कर कौन सको और बेटे को करवाना चाहो भी पर गुदर लद्या खड़े सगले परिवार का तू ही मारी न्याव है फिर तो तेरे पर चढ़ा यानी एक बच्चे की सवारी भी वो बचपनों छीन के सूत के और बिन एक किसी को मोमो से गुड्डो बना के छोड़ते हैं वो नया हंसे नया बोले वो की काम वो कौन रहा है संपत जी धर्म से वीडियो तो धर्म को थे कभी बन सका लेकिन बचपन चेता मैं को हर कवि के पीछे हर कलाकार के पीछे भी वो बचपन काम करे बचपन एक बहुत बड़ी ऊर्जा है और बाप धर्म हो है इंसानियत को एक बहुत बड़ा मतलब है कि ताकत हो है आदमी की ताकत हो है बचपन जी सांप की ताकत जहर हो है काल बेलियो सांप ने सूती गाली फोड़ के जहर काट के फेंक दे सांप ने कोई हाथ में ले ले मैं ले सब कम दिलो आदमी मिले लेकिन सांप ने मैं ले ये सांप का हाथ लगा ले सामने देख ले बाण पड़ी है आ गया आज के बच्चा हम कर रखी टाबरा का आ गया सूत के बचपनों काट दो कोई बात को नहीं माइक की सूत के बचपनों नाक का फेंक दो टाबर एटीएम बन जाओ टाबर का तो कलेक्टर बन जाएगा मतलब
मंत्री बन जाएगो, क्या डॉक्टर बन जाएगो है, बस इंजीनियर बन जाएगो, बस बाप बनना चाहिए, बेटो कौन चाहिए। अरे फिर बेटो के जाड़िए बेऔलादा होने लग रही है, एक ही टिंग रहा फिर अमेरिका बैठ के तड़फड़ लग रही है बेटो को कराओ जान के। अब अमेरिका बेटो रहे तो बेऔलाद हो गया वो तो, मरने में अमेरिका रहे मंत्र की तो फर्क मानता मेरा बेटो है, मेरा बेटो अमेरिका उठ गया, मैंने कभी मिलने नहीं कौन लग रही बेटो कटा है बेऔलाद हूँ मैं, सिर्फ फकत पीसो और पीसो। वो युग बड़ो खतरनाक है इंडी, वो अब एक चुनौती है आज के साहित्यकार के सामने कि लिखा किए, तो ये चुनौती ने पूरी करता था। मैं थोड़ी सी एक कविता है बात सुनाऊं मैं। दुनिया रो एक ही टाबर स्कूल जाए राजी को नहीं, दुनिया रो एक ही टाबर स्कूल जाए राजी को नहीं, स्कूल ने जेल माने टाबर। सही है। इन सारू हर वक्त छुट्टी री जेवड़ी बटता रहे, इन सारू हर वक्त छुट्टी री जेवड़ी बटता रहे, सिर पेट रे उड़ावरो सिक्को जद खोटो हुजे, सिर पेट रे उड़ावरो सिक्को जद खोटो हुजे, लांबी बीमारी री चाव न करे टापर। अठे ताई के कदे ठीक नहीं होने वाली बीमारी री गोद में सोवनो सोखो और स्कूल जावनो ओखो माने। शायद शिक्षा मानव वृत्ति रे खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद शिक्षा मानव वृत्ति रे खिलाफ है, शिक्षा से मिनख रो कीन की कटे जकेरी पीड़ नहीं सहस के। शिक्षा मिनख सारू बल्द रे कस्सी करावण, गायरा सींग ठपावण का कुत्तरी पूंछ कटावण चेड़ी कोई करी आवस। वाह वाह बहुत बढ़िया। आग शीर्षक कवि। आग कदी दिखे कोनी, आग कदी दिखे कोनी, जकी दिखे बा आग कोनी आगरी छिया है। आग कदी दिखे कोनी, जकी दिखे बा आग कोनी आगरी छिया है, आगरी काया अधीठ अर्छियां गोचर होए। आगरी काया अधीठ अर्छियां गोचर होए, आगरी काया में आगरी काया अधीठ अर्छियां गोचर हुए, आगरी काया में आग अर्छियां में बर्फ हुए। आगरी काया में आग अर्छियां में बर्फ हुए, अमूमन काया री छिया हुए, अमूमन काया री छिया हुए, पर आग छिया री काया है। कैडी माया है, जब छिया पिघले तो काया जले, और ओरा री काया ने जलावे, सृष्टि ने चलावे। बहुत बढ़िया। आखर अपनी भाषा अपना लो।